इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जिसे बहुत सारे लोग जानते हो, जो बहुत सारी क्वालिटी लीड्स जनरेट करता हो और जो बहुत सारी डील्स क्लोज करता हो। कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी ये इंसान बन सकते हो, या यूँ कहूँ कि बनने वाले हो, क्योंकि आपको वो सीक्रेट्स पता लगने वाले जो टॉप 1% लोग फॉलो करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 8 स्टेप्स टू विन योर मार्केट, द अल्टीमेट गाइड टू रियल एस्टेट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। 8 स्टेप्स की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे अगर आपने एक बार सीख कर अप्लाई कर दिया तो आप पूरी मार्केट जीत सकते हो। और ये कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एक अल्टीमेट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी होने वाली है रियल एस्टेट के लिए। फिर चाहे आप एक एक्सपीरियंस रियल एस्टेट एजेंट हो, ब्रोकर हो या एक प्रोफेशनल हो, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो अपनी कुर्सी की पेटी मान लीजिए, आपके बिजनेस का गेम चेंज होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलने वाला हूँ और हर स्टेप बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। हर एक स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो बाकी सारे स्टेप आप ठीक से नहीं समझ पाओगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से फोकस के साथ देखना। और वीडियो के एंड में एक बहुत पावरफुल बोनस टिप भी देने वाला हूँ, जिसे अगर आपने इन 8 स्टेप में अप्लाई कर दिया तो इन सब में 4 चांद लग जाएंगे। अब आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, डिफाइन योर गोल्स। यहाँ से असली जादू शुरू होता है। ये बिल्कुल एक नॉर्थ स्टार यानी उत्तर सितारे की तरह है, जो आपको कामयाबी के रास्ते पर गाइड करेगा और बताएगा कि आप अपने गोल्स के पास आ रहे हो या दूर जा रहे हो। खुद से पूछिए, स्ट्रैटेजी को बना के आप क्या अचीव करना चाहते हो। बेसिकली आपका गोल क्या है? क्या आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो, क्वालिटी लीड्स जनरेट करना चाहते हो, प्रॉपर्टीज या लिस्टिंग्स को प्रमोट करना चाहते हो, या खुद को एक एक्सपर्ट की पोजीशन पर एस्टेब्लिश करना चाहते हो? अपने गोल्स यानी लक्ष्य को जान लेने से आप अपनी सक्सेस को मेजर कर पाओगे और फोकस के साथ एक सही रास्ते पर आगे बढ़ पाओगे। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप जो अचीव करना चाहते हो उसे पेपर पे लिखिए। स्टेप 2, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसी सुपर पावर है जिसकी मदद से आपको पता चल जाता है कि आपका परफेक्ट कस्टमर कौन है और वो क्या चाहता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपके अंदर कुछ ऐसी ही शक्ति आ जाएगी अगर आपने स्टेप 2 को ध्यान से समझ लिया तो। अभी के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपने अपने गोल्स डिसाइड कर लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा पेचीदा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, क्योंकि अब ये जानने का टाइम आ चुका है कि एक्चुअल में आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिससे आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टॉयज़ बनाते हो तो बच्चे आपकी टारगेट ऑडियंस है। अगर आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हो तो मेनली फीमेल्स आपकी टारगेट ऑडियंस है। ऐसे ही अगर आप रियल एस्टेट में हो तो क्या फर्स्ट टाइम होम बायर को टारगेट कर रहे हो, हाई एंड होम बायर को टारगेट कर रहे हो, या कोई कमर्शियल क्लाइंट को टारगेट कर रहे हो? यहाँ पर आपको अपने दिमाग से निकल के अपने कस्टमर के दिमाग में जाना होगा और ये देखना होगा कि उसकी ज़रूरतें क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो कैसे सोचता है, उसके प्रेफरेंसेस, उसके डिज़ायर क्या है। ये सब कुछ आपको एक पेपर पे लिखना होगा, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, तब आप ऐसा कंटेंट बना पाओगे जिससे वो रेजोनेट कर पाए, रिलेट कर पाए। अगर आप ऐसा कंटेंट बनाओगे जिससे आपकी टारगेट ऑडियंस रिलेट कर पाए, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कंटेंट चाहिए लेकिन आप किसी और ही टॉपिक पर कंटेंट बना रहे हो, तो ऐसा करने से आपकी टारगेट ऑडियंस आपसे रिलेट नहीं कर पाएगी और आपके क्लाइंट्स भी नहीं बनेंगे। जितनी गहराई में जा सको उतनी गहराई में जाओ, रिसर्च करो, क्योंकि ये प्रोसेस आपको सिर्फ आपके कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस में हेल्प नहीं करेगा बल्कि बाकी चीज़ों में भी हेल्प करेगा। अब आपका काम थोड़ा आसान करने के लिए मैं आपको एक फ्री गिफ्ट देने वाला हूँ। मैं आपको एक फ्री चेकलिस्ट PDF की फॉर्म में देने वाला हूँ। उस चेकलिस्ट की मदद से आप आसानी से अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। उस चेकलिस्ट के लिए आपको एक सिंपल सा गूगल फॉर्म फिल करना है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फॉर्म फिल करने के 24 आवर्स के अंदर आपको चेकलिस्ट मेल या व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। उस चेकलिस्ट के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आपके अपने बिजनेस का कस्टमर अवतार यानी टारगेट ऑडियंस आपके सामने होगी। इस चेकलिस्ट पे मैंने काफ़ी टाइम लगाकर और रिसर्च करके इसे काफ़ी इजी बना दिया है और मैं ये आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करें। 24 आवर्स के अंदर आपकी चेकलिस्ट आपके पास होगी। उसके क्वेश्चंस आराम से बैठ के लिखे और अपना कस्टमर अवतार बनाएं, जिसे आप बहुत सारी जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर एक बार आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को अच्छे से जान लिया और रेगुलरली ऐसा कंटेंट बनाया जिससे वो रिलेट कर पाए, जिससे उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो या जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको लाइफ में कभी लीड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लाइंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों के पास ही लोग आपके पास आएंगे आपके क्लाइंट बनने के लिए। स्टेप 3, चूज द राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो मान लेते हैं कि आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, बट अब सवाल ये उठता है कि वो आपको कहाँ मिलेगी, या यूँ कहेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। अब अपनी बैटल फील्ड चुनने का टाइम है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने ये स्टेप सही से नहीं समझा तो पहले के 2 स्टेप आप किसी भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि हम उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जो आपकी कामयाबी की चाबी रखते हैं। और जब बात रियल एस्टेट की आती है तब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेम नहीं होते। आपको वहाँ होना चाहिए जहाँ आपकी टारगेट ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और इवन यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी यूनिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है।
हर प्लेटफॉर्म एक डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपको सिर्फ वही प्लेटफॉर्म चूज करना है जो आपके टारगेट ऑडियंस और आपके स्टाइल को मैच करे, क्योंकि ये वो जगह होने वाली जहां आप अपनी पहचान बनाओगे, कनेक्शंस बनाओगे, क्लाइंट्स बनाओगे और अपनी टारगेट ऑडियंस की अटेंशन लोगे। अपने गोल्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म के डेमोग्राफिक्स और फीचर्स पर रिसर्च करें, और स्टार्टिंग में आपको सजेस्ट करूँ कि आप 2 से 3 प्लेटफॉर्म ही सिलेक्ट करो और किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर अपना मेन फोकस रखो जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट आए। अब वीडियो के टर्निंग पॉइंट के लिए तैयार हो जाइए। स्टेप 4, क्रिएट ए कंटेंट स्ट्रैटेजी। कंटेंट आपका किंगडम है और आप उसके किंग। एक सोची समझी प्रॉपर कंटेंट स्ट्रैटेजी होना आपके हाथों में एक अल्टीमेट पावर होने जैसा है। आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी आपके गोल्स से मैच करनी चाहिए और साथ साथ आपकी टारगेट ऑडियंस को वैल्यू भी प्रोवाइड करनी चाहिए। हर प्लेटफॉर्म का एक कंटेंट कैलेंडर बनाइए जिसमें आपने साफ लिखा हो आप कौन सा कंटेंट, किस तरह कंटेंट, कब और कहाँ शेयर करने वाले हो। ये सब कुछ लिखे और क्रिएटिव हो, क्योंकि जहाँ बात कंटेंट क्रिएशन की आती है वहाँ आपको क्रिएटिव होना ही होगा। आपकी शानदार प्रॉपर्टी लिस्टिंग से लेकर घर खरीदने बेचने के टिप्स, टेस्टिमोनियल, सक्सेस स्टोरीज और बिहाइंड द सीन की वीडियोस, ये सब कुछ शेयर करने से आपकी ऑडियंस एंगेज और ज़्यादा जानने के लिए एक्साइटेड रहती है। आपका कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फिर चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो या ग्राफिक हो। कंटेंट कैलेंडर की मदद से आप रेगुलरली वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर पाओगे और ऐसा करने से आप खुद को एक एक्सपर्ट की पोजीशन पर एस्टेब्लिश कर रहे हो, जिससे अगेन आपका बिजनेस 10x फास्ट ग्रो होगा। अब अगर आप चाहते हो कि मैं एक इन डेप्थ डिटेल वीडियो लेकर आऊँ सिर्फ कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने पर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कंटेंट स्ट्रैटेजी, फिर मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5, क्राफ्ट एंगेजिंग कंटेंट। अब यहाँ से असली एडवेंचर शुरू होने वाला है, क्योंकि अब मैं आपको एक सीक्रेट हथियार देने वाला हूँ जो आपको बाकी लोगों से ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। देखिए, कंटेंट बनाना और एंगेजिंग कंटेंट बनाना दोनों अलग बात है। अब हम थोड़ा एडवांस जाने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि एंगेजिंग कंटेंट बनाना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एंगेजिंग कंटेंट बनाना कैसे है। अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए ये मान लेते हैं कि रियल एस्टेट हमारी आंखों के लिए दावत है, इसलिए हमें कुछ ऐसे फोटोज़ एंड वीडियोस पेश करने होंगे जिसे देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए। हाई क्वालिटी फोटोज़ एंड वीडियोस आपके सीक्रेट हथियार हैं, इसलिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी, वर्चुअल टूर्स, ड्रोन फुटेज और माइंड ब्लोइंग 360 डिग्रीज फोटोज़ एंड वीडियोस का इस्तेमाल करें। ऐसे स्टनिंग फोटोज़, ब्रेथ टेकिंग वीडियोस, कैप्टिवेटिंग डिस्क्रिप्शन, कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग, इनसाइडर टिप और ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस दे जो आपके पोटेंशियल बायर को उसके सपनों के घर में ले जाए। अगर आप ऐसे अपनी लिस्टिंग्स को शोकेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऑडियंस कैसे आपके जादू में आती है। बट याद रखिए, सेम टाइम पर आपको इन्फॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग और ऑथेंटिक भी होना है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में आपकी ऑडियंस के साथ जोड़े रखेगी। ये सब चीज़ें आपके लिस्टिंग्स को रेड कारपेट पर एक सुपरस्टार की तरह अलग दिखाएगी। इसके अलावा अपनी प्रोफेशनल ब्रांड इमेज बनाने के लिए अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज़ करें, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल आपका ऑनलाइन स्टोर है और अगर आप उसे सजा कर नहीं रखेंगे तो लोग उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे। प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर के लिए हाई क्वालिटी इमेजेस का इस्तेमाल करें। ऐसे कंपेलिंग डिस्क्रिप्शन एंड बायो लिखे जो आपकी यूएसपी और एक्सपर्टीज को शोकेस करें, और रेलेवेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें जिससे सर्च में आपकी प्रोफाइल रैंक हो। प्रोफाइल में अपनी वेबसाइट की लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डालें जिससे आपको क्वालिटी लीड्स आती रहें। अब क्या आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हो, चीज़ें थोड़ी टाइम टेकिंग, कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल लग रही हैं? क्या आप भी यही सोच रहे हो कि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर या सोशल मीडिया मार्केटर नहीं हूँ, मैं एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हूँ और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकूँ? अगर हाँ, तो आपके लिए मेरा बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। अभी मेरे साथ वीडियो में बने रहे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। स्टेप 6, एंगेज विद योर ऑडियंस। रुकिए, अभी हमारा एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ। जैसा कि हम ग्रैंड फिनाले के करीब है, अब मैं आपको कनेक्शंस और कम्युनिटी की असली ताकत बताने वाला हूँ। नेटवर्किंग सक्सेस के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके रियल एस्टेट बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। जो फॉलोअर्स आपने एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करके बनाए हैं, अब उन्हें आपके सच्चे फैंस बनाने का टाइम आ गया है। याद रखिए, सोशल मीडिया 1 वे नहीं 2 वे कम्युनिकेशन है। यहाँ बात सिर्फ बोलने की नहीं, बल्कि अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ एक रिलेशन बनाने की हो रही है। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ एंगेज करना होगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनके मैसेजेस, कमेंट्स और इंक्वायरीज का रिप्लाई दे। उनसे क्वेश्चन पूछे, पोल्स रन करे और उनको एनकरेज करे अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स आपके साथ शेयर करने के लिए। अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट करने से आप मार्केट में अपना क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बना रहे हो, और ये बिल्कुल एक गोल्ड माइन बनाने जैसा है। 2 मोस्ट पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ पे आता है असली ट्विस्ट। यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब मैं आपको 2 ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिखाने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके अनगिनत ब्रांड्स और कंपनीज ग्रो हुए हैं। इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट किया है और कर रहे हैं।
अब ये तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। पहली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको दूसरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नंबर 2, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये आपके रेवेन्यू को 10x कर देगी। ये अपने लोकल हीरोज यानी लोकल इन्फ्लुएंसर्स को अपनी सेना में शामिल करने का टाइम है। लेकिन सबसे पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप अपने बजट, नीश और टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग एक इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप करते हो और उससे अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करवाते हो। इन्फ्लुएंसर काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि नैनो, माइक्रो, मेगा स्टार। ये आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आपका मार्केटिंग बजट कितना है। उसके अकॉर्डिंग आप एक या एक से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को सिलेक्ट करते हो और फिर उनसे अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करवाते हो। बेसिकली यही होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो वहाँ आपको रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने होंगे जो आपके बजट में हो। वो आपके ब्रांड और लिस्टिंग को प्रमोट करेंगे, जिससे अगेन आपकी क्रेडिबिलिटी और कनेक्शंस दोनों बढ़ेंगे। मार्केट में आपका नाम बनेगा, आपके पास आएंगी क्वालिटी लीड्स और लीड्स से आएंगी सेल्स। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम करती है। इन्फ्लुएंसर्स आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो अपनी एक्सपर्टीज को एक सही इन्फ्लुएंसर के साथ कंबाइन करें और ये पावरफुल कनेक्शन मार्केट में आग लगा देगा। अब आइए बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1 की। स्ट्रैटेजी नंबर 1, पेड एडवर्टाइजमेंट। अब ये वो मोमेंट है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी कामयाबी की आग में घी डालने वाला काम करेगी और आपके ब्रांड को स्पॉटलाइट में लेकर आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कितनी भी अच्छी और महंगी कार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें फ्यूल नहीं होगा तो वो किसी काम की नहीं। ऐसे ही चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना बना लो, जब तक वो लोगों के सामने नहीं जाएगा तब तक किसी काम का नहीं। सोशल मीडिया पेड एड्स आपकी रीच को सुपरचार्ज करेंगे और आपको आपकी टारगेट ऑडियंस तक जल्दी पहुंचने में मदद करेंगे। आप फ्री में ऑर्गेनिकली भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो और टाइम टेकिंग होगा। जहां पेड एड्स के थ्रू आपको 2 से 3 महीने में अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, वहाँ हो सकता है ऑर्गेनिकली आपको 6 महीने या 1 साल लग जाए। देखिए, भले ही आप सबसे अच्छा कंटेंट क्यों ना बनाओ, सारे स्टेप ठीक से फॉलो क्यों ना करो, लेकिन एट दी एंड आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप कोई इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्रामर नहीं, बल्कि एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो। और सोशल मीडिया आपका गोल नहीं, गोल तक पहुंचने का एक जरिया है। इसलिए मैं पर्सनली आपको ऑर्गेनिक नहीं, पेड एड्स ही रेकमेंड करूंगा। और लगभग आजकल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको काफ़ी एडवांस और स्पेसिफिक टारगेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। फिर चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से क्यों ना हो, पेड एड्स के लिए एक मंथली बजट बनाए। ये आपकी विजिबिलिटी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू आपकी वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक आएगा और काफ़ी सारी क्वालिटी लीड्स भी आएंगी। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने की और ये आपके रीच को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। बोनस टिप, स्टे कंसिस्टेंट एंड ऑथेंटिक। अब स्टेप नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोनस टिप दे देता हूँ जिसका आप कब से वेट कर रहे थे। कंसिस्टेंसी एंड ऑथेंटिसिटी आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी की बैकबोन है और आपका एक अल्टीमेट हथियार भी। यहाँ कंसिस्टेंसी का मतलब, अगर आपने डिसाइड किया कि आप वीक में 3 कंटेंट पोस्ट करोगे, तो हर वीक 3 कंटेंट पोस्ट करना ही आपके लिए कंसिस्टेंसी है। इसलिए पहले से डिसाइड कर लें। ऑथेंटिसिटी यानी रियल रहे, फेक ना करें। अगर आप फेक करेंगे तो लोगों को कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। इसलिए एक ऐसे इंसान बने जिस पे लोग आंखें बंद करके भरोसा कर सकें। रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करें, अपने ब्रांड के लिए सच्चे रहे और ऑडियंस के साथ इंटरेक्शंस में जेन्युइन रहे। अपनी ऑडियंस की नीड, एनालिटिक्स और सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी में रेगुलरली चेंजेस करते रहें। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको ये सब थोड़ा मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग लग रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्टेप नंबर 8 बता देता हूँ। स्टेप 8, मेजर एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस। अब क्योंकि आप इतनी मेहनत से कंटेंट बना रहे हो, ऑडियंस के साथ एंगेज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट्स को एनालाइज और मेजर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको ये पता चले कि आप सही जा रहे हो या नहीं। सी एट दी एंड हम सब प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं, आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। इसलिए इस पूरी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ने के लिए और इम्प्रूव होने के लिए सोशल मीडिया एनालिटिक्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म में आपको बिल्ट इन एनालिटिक्स टूल मिल जाते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम में इनसाइट और यूट्यूब में यूट्यूब स्टूडियो, सो दैट आप इजीली अपनी ग्रोथ को मॉनिटर कर पाओ। बेसिकली आपको ये देखना है कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, क्या काम करने से रिजल्ट ज़्यादा होते हैं, क्या करने से रिजल्ट कम होते हैं। ये सब कुछ आप सिर्फ तभी कर पाओगे जब एनालिटिक्स को समझ के उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लोगे। सारे एंगेजमेंट मैट्रिक्स, रीच, वेबसाइट क्लिक और लीड कन्वर्जन्स को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझे। बेसिकली डेटा से सीखे और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले। ये भी एक पर्सनल GPS की तरह है जो आपकी स्ट्रैटेजी को कामयाबी की तरफ लेके जाता है। अब फाइनली आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन।
अगर आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग लग रही है या आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकूं, तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन और वो है हायर अस। जी हाँ, आपको ये सारे काम करवाने के लिए एक सोशल मीडिया एजेंसी की ज़रूरत है जो आपके बिहाव पर आपके ये सारे काम कर सकें। आप सिर्फ वो काम करो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, यानी कि रियल एस्टेट बिजनेस, और हमें वो करने दो जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैं खुद एक सोशल मीडिया एजेंसी रन करता हूँ जिसमें हम सिर्फ रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स की हेल्प करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करने में। फिर चाहे आप एक एजेंट हो या ब्रोकर हो, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो और अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं अपनी इस एक्सक्लूसिव सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज के थ्रू। अब अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो आपको हमें सिंपली एक मेल करना है या फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। मुबारक हो, आपने अपने बिजनेस रियल एस्टेट के लिए एक अनबीटेबल सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीख ली है। अब अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को ठीक से सीख कर अप्लाई कर दिया तो आपको इनक्रेडिबली ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास एक अल्टीमेट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी गाइड है। लेकिन याद रखें, ये स्ट्रैटेजी आपको रातों रात रिजल्ट्स नहीं देगी, आपको इस पर लगातार मेहनत करनी होगी डेडिकेशन के साथ, और अपनी ऑडियंस को जितना हो सके उतने अच्छे से समझने की कोशिश करें। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करें, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखिए सो दैट वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज 100% आपके दिमाग में बैठ जाए। कोई भी डाउट, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके बिजनेस की सोशल मीडिया मार्केटिंग करें तो सिंपली आपको हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है, या इवन आप हमें मेल भी कर सकते हो। ईमेल एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही थ्रिलिंग एंड पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक्चुअल में सोशल मीडिया मार्केटिंग कौन कौन करता है तो राइट वाली वीडियो देखें, वरना मैं कौन हूँ, मैं क्यों सही इंसान हूँ आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाने के लिए। क्या मैंने आज तक ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई हूँ आपको ये सब सिखाने के लिए? ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखें।